जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 26। ये वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो एप्लीकेशंस होते हैं या जो वेबसाइट्स होते हैं वो डायनेमिकली किस तरह से एलिमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कमेंट करते हैं तो किस तरह से जो आपका कमेंट है वो ऐड हो जाता है। सो आइए और सीखते हैं। इससे पहले हमने जान लिया कि किस तरह से HTML एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे खुद से डायनेमिकली जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे और उन एलिमेंट्स को जो है ना इंजेक्ट करेंगे HTML के अंदर। तो लेट्स से हमने जो है ना एक हेडिंग डालना है अपने वेबसाइट के अंदर। सो एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स और इस वेरिएबल को हम नाम देंगे h1 और अब जो है ना हम यहाँ पर डायनेमिकली एक h1 बनाएंगे। तो h1 बनाने के लिए या कोई भी HTML एलिमेंट बनाने के लिए हम डॉम का एक मेथड यूज करते हैं और वो मेथड है क्रिएट एलिमेंट। सो हम यहाँ पर कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। सो इस मेथड को यूज करके हम जो है ना एक HTML एलिमेंट बना सकते हैं डायनेमिकली। तो हम यहाँ पर उस एलिमेंट का नाम देंगे। सो हम यहाँ पर h1 बनाना चाहते हैं तो हम h1 देंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमारा एलिमेंट जो है ना अब बन चुका है। अब इस h1 में कुछ कंटेंट भी जो है ना वो डालना है। सो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है डॉम की, वो हम यहाँ पर जो है ना यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए ही हम h1 का जो कंटेंट है वो तैयार करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे h1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। सो टेक्स्ट कंटेंट के ज़रिए हम h1 का या किसी भी HTML एलिमेंट का जो है ना टेक्स्ट कंटेंट यानी उसका जो टेक्स्ट डेटा है, ठीक है, एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, रीड नहीं करना चाहते, ठीक है। सो यहाँ पर हम टेक्स्ट कंटेंट की जगह देंगे कुछ टेक्स्ट, ठीक है, कुछ स्ट्रिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये हमारे पास h1 भी बन गया और उसके अंदर हमने कंटेंट ये वाला डाल दिया, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। हम इसको किस तरह से इस index.html के अंदर ले आएंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक और मेथड, ठीक है, और वो मेथड है अपेंड चाइल्ड का। अब ये जो अपेंड चाइल्ड मेथड है, ठीक है, ये हम कॉल करते हैं किसी भी डॉम एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे या अपना जो एलिमेंट है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये वाला जो h1 है वो डालेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको डालेंगे बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर अलग से बॉडी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो हम एक्सेस कर सकते हैं बाय डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है। इस तरह से हमारा बॉडी एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर हम डालेंगे ये h1 बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर हम देंगे अपना h1, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारा जो बॉडी के अंदर ये वाला h1 आ जाएगा, ठीक है। अपेंड चाइल्ड बेसिकली क्या करता है, जिस एलिमेंट के ऊपर हम ये अप्लाई करते हैं उस एलिमेंट के अंदर वो एलिमेंट जाएगा, ठीक है, लेकिन आखिर में जाएगा। लेट्स से अब अगर हम यहाँ पर देखें index.html के अंदर तो यहाँ पर बॉडी के अंदर हमारे पास बटन भी है, ठीक है, और स्क्रिप्ट भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर स्क्रिप्ट के नीचे, यहाँ पर h1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि हमारा जो h1 है वो बन चुका है या नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के अंदर हमारे पास दिस इज हेडिंग टैग ये आ चुका है। तो इस तरह से आप डायनेमिकली एलिमेंट्स बना सकते हैं और उनको इंजेक्ट कर सकते हैं अपने HTML के अंदर।